ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह सुबह की शुरुआत ईश्वरीय महावाक्यों के साथ। कल एक छोटा सा वीडियो आप तक पहुंचा होगा और आपने शब्दावली के साथ साथ भावनाओं का भी रस पान किया होगा। चांस की बात है कि आज की मुरली भी उसी विषय पर आधारित है और बहुत ही अच्छी है। हम सबके लिए जरूरत है आज हम सभी को इन महावाक्यों की। अब फिर जो जितना समझे, हर इंसान की अपनी अपनी समझ है। बाबा अपने प्यारे प्यारे लाडले बच्चों को विशेष संबोधन कर रहे हैं, कह रहे हैं मीठे बच्चे। आज की 11 तारीख की मुरली 11/10/2022। मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत 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 प्यार होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्राह्मणों का आपस में प्यार हो और दूसरों से तकरार हो, नहीं। सबके साथ आपस में मिलकर के बच्चे राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दें। प्यार होगा तब तो आपस में बैठेंगे, तब तो राय निकालेंगे। प्रश्न, मुझे माफ करना, बड़ा दुख होता है जब ये सुनने को मिलता है एक बड़ी मछली छोटी को खाती है। वो मछलियां कर सकती है, हम तो इंसान हैं, मनुष्य हैं। हम सहयोग दें, स्नेह दें उन दिव्य आत्माओं को जो ईश्वरीय कार्य में मददगार बन रही है। अच्छा चलो नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, हम भी तो उसी खानदान के, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कम से कम हड्डियां किसी की तोड़ने का काम ना करें, किसी को गिराने का काम ना करें, किसी को पीछे हटाकर फिर अपने को आगे। ये चीज गलत बात है। आज ईश्वरीय महावाक्य हमें शिक्षाओं से संवार रहे हैं। बच्चे आपस में बहुत बहुत प्यार से रहो, अपनी दिल की भावनाएं, दिल की दुआएं तो दे सकते हो सभी को, ताकि बाबा के किसी भी बच्चे के जीवन में कोई भी रोड़ा ना आए। प्रश्न, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हो? निश्चय तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हो। विशेष किस बात पर निश्चय हो? सुनो, जो सत्य भी है। बच्चे जब बुद्धि में निश्चय बैठे कि यहां पढ़ाने वाला इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार परम धाम निवासी है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़ें और अपना सौभाग्य भी ऊंचा बना सके। मानवीय कृत नहीं है, ईश्वरीय कृत है ये विद्यालय, तब अपना सौभाग्य ऊंचा बना सके। बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना चाहिए। जब तक बाबा चांस दे रहा है तो कम से कम। फिर तो बाबा ने एक टेलर भी दिखाया ना, देखा था आप सभी ने, जो बच गए हैं सौभाग्यवश, चले गए उसमें, वो तो चले गए, घरों से निकल नहीं सकते, निकले तो लाठियां पड़े लाठियां, और वो वायरस घुस जाएगा अंदर में। तो कम से कम जब तक माहौल ठीक ठाक है तब तक तो पुरुषार्थ कर लें। बाबा कहते किसी भी हालत में बच्चे तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। अगर किसी कारण से, बहुत बड़ा कारण है, आपके हाथ पैर नहीं चलते, 80 की उम्र हो गई है, तो या कोई उसी समय पर ऑफिस का टाइम है, या फिर आपके पास में कोई बाबा का घर नहीं है, बहुत दूर है, जाने आने में एक दिन लग जाएगा, उस केस के लिए बाबा कहते हैं अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो घर पर मुरली पढ़ो, सुनो। बाबा की इतनी मुरलियां हैं, मधुबन से डायरेक्ट लाइव होती हैं, और कितने वरिष्ठ वरिष्ठ भाई बहन भी सुनाते हैं। सौभाग्य छोड़ो मत, पता नहीं कब तक ये मिल रहा है, सब कुछ है।
गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के। अब आगे हमें भूलना ही नहीं है। आप सुनना चाहो तो ये गीत सुनो, बड़ा प्यारा है। बाबा इसके कई अर्थ बताते हैं। प्रभु प्यार का सागर जो हमारा पिता है, और हम एक बूंद के प्यासे कैसे, इसका मतलब हमारा कनेक्शन, हमारा संबंध अच्छा नहीं है उस पिता के साथ, वरना तो सागर है तो हम मास्टर सागर है। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं कि हम आत्मा बिंदी मिसल है, एक स्टार मुआफिक। लेकिन जो आत्मा है वो सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे। दुनिया में कोई भी अपने को ना बाप को जानते हो तुम। हम आत्मा बिंदी हैं, बहुत सूक्ष्म, कितनी छोटी बिंदी है, तो हमारा पिता भी उतना ही सूक्ष्म है। अपने को भी महसूस कर सकते हो तो बाबा को भी महसूस ही कर सकते हो। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है। हाँ, गुण और शक्तियों में सागर। भले यहां कोई जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, यहाँ की बातों को कोई कॉपी कर ले या कुछ भी, तो भी आत्मा के अंदर 84 वर्थ का रोल पार्ट घुसा हुआ है उसमें। ये कोई समझ ना सके, ये वंडर है बच्चे। जब तक आत्मा शरीर ना धारण करे, आधार ना लेवे, तब तक पार्ट ना बजा सके। ये शरीर हो चाहे हड्डी मांस का, और चाहे वो सूक्ष्म हो, कोई शरीर को तो चाहिए। हाँ, अशरीरी आत्मा होती है उधर परम धाम में, तब क्या पार्ट बजाना, कुछ नहीं। ठीक है, तो अव्यक्त या ये स्थूल, दोनों में कोई न कोई शरीर तो चाहिए आत्मा को पार्ट बजाने के लिए। ठीक है, अच्छा। अब इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। जब तक किसी को समझाया ना जाए तब तक कुछ भी समझ ना सके नया व्यक्ति। योग में रहने से पवित्र बन सकते हो। हारो मत, डरो मत, घबराओ मत। क्या होगा, कैसे होगा, बाबा ने एक शब्द बोला, अगर योग युक्त रहो तो इम्प्योर वाइब्रेशंस आपके पास आएंगे नहीं, आएंगे तो असर करेंगे नहीं। इन आंखों से देखते हुए भी ना देखने का अभ्यास, देखना तो पड़ेगा। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे कुछ कार्य कर रहे हैं, चलते फिरते आप बहुत कुछ, आजकल तो सब कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन देखते हुए भी ना देखना, वही चमकती हुई ज्योति और बाबा की मौलाई में मस्ती में मस्त, उस पर कोई असर नहीं, वो बेअसर, माया से बेखबर। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं। कहते हैं हिज होलीनेस, ये पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं, पवित्र, क्योंकि विकार में नहीं जाते वो, बल पवित्र तो रहते हैं बच्चे, ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु जन्म तो फिर भी विकारियों के पास ही लेना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे पवित्र रहो, और शिव बाबा को यहाँ तुम बच्चे याद करो। गृह सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास तो कभी भी होता ही नहीं। अब बाबा किसी का निरादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सत्य और असत्य का भेद, अंधेरी रात का और उजाले का भेद तो प्रकट करना, स्पष्ट तो करना है अपनी बात को। तो बाबा कह रहे हैं कर्म सन्यासी तो संसार में कोई, गीता में लिखा है अर्जुन, कर्म रहित तो कोई भी मनुष्य हो ही नहीं सकता। श्वासों का आना जाना, नेत्रों का झपकना, सोना भी तो एक कर्म है ना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, सब कर्म है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, कर्म संन्यास तो कभी होता ही नहीं। कर्म संन्यास तब हो जब आत्मा देह में ना हो, देह के बिगर घर में परम धाम में रहते हैं तब। यहाँ कर्म संन्यास कैसे हो सकता है बच्चे, ये कहना तो बिल्कुल झूठ हो जाता है। तो जो कहते हैं कर्म, हाँ वो कहते हैं जो गृहस्थी कर्म करते हैं हम वो नहीं करते, तो गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ जप तीर्थ आदि आदि, तो वो कर्म तो सन्यासी भी करते हैं, यज्ञ तप साधना ध्यान मुद्रा में प्राणायाम ये सब वो करते हैं, तो बराबर हो गया, कर्म तो वो भी हो ना। तो बाबा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म सन्यासी कोई नहीं हो सकता संसार में, इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जा जस करई तस फल
वो चाखा। कर्म की प्रधानता पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, सन्यासियों का हठ योग होता है, कर्म तो फिर भी है। हठ योग से परमात्मा नहीं मिलते। गीता में लिखा है, हे अर्जुन, मुझे जप तप कर्म कांड हठ योग आदि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो राजयोग में स्वतः ही आकर के सिखाता हूं, एक बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर के। हे अर्जुन, ये ज्ञान मूढ़मती लोग न समझने के कारण मुझ साधारण वृद्ध तन में आए हुए को देख करके मेरी ग्लानि भी करते हैं। वाह, कितनी स्पष्ट बातें हैं इस संगम पर। हर ब्राह्मण बच्चा भी समझ जाए, दुनिया ना भी समझे तो भी इस दुनिया का कल्याण हो जाए। सिर्फ ये ब्राह्मण भी समझ जाएंगे, खेल सारा संगम का और ब्राह्मणों का चल रहा है। बाबा कहते बच्चे देखो, अब तुम बच्चे जानते हो बाप आए, अब देखें कौन कौन अपना सौभाग्य बनाते हैं। सौभाग्य लेना है परमपिता परमात्मा से। याद रहे, हम जो कुछ भी करते हैं अपने श्रेष्ठ भाग्य को उच्च कोटि का बनाने के लिए, और वो प्राप्त होता है परमात्मा से, ना कि किसी निमित्त आत्मा से। निमित्त तो बस किसी को भी बाबा बनाता है, उसमें क्या दिक्कत है, उसका सम्मान करो, सत्कार करो, अलग बात है, लेकिन मिलना बाबा से ही। कहते हैं ना, हम रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना तो चाहिए ना। बाप समझाते हैं बच्चे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं। कभी कलयुग का अंत है, सतयुग की आदि। तो बच्चे तीनों लोगों को भी समझना चाहिए। तो लोकीनाथ बोलते हैं ना भगवान को, हम उसके बच्चे हैं। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, और वो है मूल वतन। मूल यानी जो शरीर का मूल क्या है, आत्मा, वो मूल वहां रहते हैं, स्टार स्टार। देखो बच्चे, इस शास्त्र आदि भी कहते हैं अनादि है, परंतु बाबा समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र आदि वगैरह बनते हैं, और द्वापर से शुरू होते हैं, द्वापर के भी बनते से। आधा कल्प सतयुग और आधा कल्प सतयुग, आधा कल्प कलयुग, है ना। सतयुग पहले फुल फिर सेमी, और इधर कलयुग पहले सेमी फिर फुल। आधे आधे का बच्चे हिसाब किताब है। बहुत ही अच्छी बात कही जाती है। बाबा कहते हैं ना, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, आदि आदि। तो हमारे इधर कहा जाता है आधे में अधघर और आधे में सब घर। आधे में तो देवी देवताओं का राज्य है, क्षत्रियों का राज्य है, मतलब अनेक राज्य, अनेक वो सब नहीं होते धर्म। अब द्वापर के बाद में सारे धर्म की आत्माएं सब भाई अपना 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 अपना, आधे में सब घर, है ना, जो परम धाम में रहते हैं ना, वो सारे आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कल्प की आयु ही मनुष्य जानते नहीं, लाखों वर्ष कह देते हैं। तो कहना चाहिए बाप को जानो और ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, तब इन बातों को समझ सको। तुम विचार करो, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो इनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा भी तो होगा, और उसका पिता भी तो कोई होगा। कितने सेंटर्स हैं, कितने ढेर के ढेर हैं। ऐसे ऐसे समझाकर सामने वालों को खड़ा करना चाहिए, उनको भी ताकत मिलनी चाहिए, सत्य को भी कहने की ताकत, मरे मुर्दे की तरीके से। प्यार से बोलो, लेकिन अधिकार से बोलो। देखो बच्चे, सबको लायक बनाना है। पावन कैसे बनते हैं, बाप की याद से। बाबा कहते हैं सब धर्मों को भूल। कौन से धर्मों को? जो भी दैहिक बातें हैं, देह की जितनी भी धारणाएं हैं, दैहिक धर्म हैं, उनको थोड़ा सा साइड करके अपने को आत्मा समझकर और अपने बाबा को प्यार से याद करो। सभी बुलाते हैं ना, हे गॉड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड। तो बच्चे मैं ही हूं, मुझे ही पुकारते हैं, तो सुख धाम में ले ही जाता हूं। सुख धाम कहाँ है? सुख है ही सुख धाम में, इस दुख धाम में तो है नहीं, लेकिन सुख धाम कहाँ है तुम बच्चे जानते हैं। बाप वहां ले जाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते हैं बातें कैसे याद करें, रोज रोज बोलते रहें, औरों को समझाते रहें, तो ये पॉइंट्स बुद्धि में छप जाती हैं। एक बहुत ही सुंदर हमारे एक स्पीकर बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जो भी आप दिन में सुनते हो शाम को रिवाइज करो, और कम से कम 20-21 दिन के बाद तो जो पॉइंट रिवाइज हो जाए 2-4 बार, वो एक फिट हो जाती है बुद्धि। जैसे बच्चे
पढ़ते हैं और देखो बचपन की पढ़ाई लाइफ टाइम उन्हें याद रहती है ना। ऐसे ही बाबा की बातें भी 2-4 बार भी याद कर लोगे तो वो प्रिंट हो जाएंगे अंदर में। तो बाबा कहते हैं ये बातें याद कैसे रहें, रोज रोज बोलते रहें, दूसरों औरों अन्य आत्माओं को भी समझाते रहें, तो पॉइंट्स बुद्धि में नई नई भी आती हैं और पुरानी फिक्स हो जाती हैं। देखो बच्चे, मेहनत तो करनी चाहिए, परंतु अब मेहनत करे कौन, है ना। मेहनत के बिना तो सांस भी अंदर नहीं जाती है। हाँ, स्वतः नहीं कुछ होता, एक छोड़ते तो एक आती है, और जिनकी स्वतः ही के चक्कर में सांसें बंद हो जाती है। देखो बाबा कहते हैं मेहनत करे कौन, इसलिए बच्चों को खुद खड़ा हो करके फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए, सर्विस पर लगा देना चाहिए, लेकिन लगने वाले भी तो हो। जैसे मिलिट्री के बड़े बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं, तो बच्चों को यहाँ मिलना चाहिए, परंतु क्या करें, आपस में मिलते ही नहीं। जो मिलते हैं उन्हें बेवकूफ समझते हैं। बाबा ने बहुत पहले कहा, आदरणीय जगदीश भाई जी कहा करते थे, जो अच्छे सच्चे ब्रह्मा को मारोगे ना, उनको लोग पागल समझेंगे तो तभी समझ लो आप सच्चे भी के हो, क्योंकि आप सबको अपना मानते हो। भले आपके पास किराया है नहीं है, लेकिन हाँ, आप मौके पर खड़े होते हैं, सबके पास जाते हैं आते हैं। मैंने महसूस किया है, हर व्यक्ति के कार्य में खड़े रहो, कभी कभी आपको सुनने को मिलता है, लगता है तो फ्री। अरे भाई फ्री नहीं है, वो आपको अपना मानता है, एक परिवार का मानता है, एक पिता की संतान मानता है, फ्री नहीं। इतने होशियार मत। हमने देखा, खुद नहीं कहीं जाएंगे, दूसरों को बुलाते रहे, जो अच्छी बात है, लेकिन जो जा रहा है उसको उसी सम्मान से देखो, इसने हमें अपना समझा तब तो आया ना। तो बाबा कहते बच्चे, जैसे मिलिट्री के कमांडर्स आपस में मिलते हैं, बाबा ने कहा इतना प्यार होना चाहिए, टूट सेवाएं बहुत करनी बाकी है, बहुत करनी बाकी है। सेवाओं के नाम पर लोग दूसरों को बहका रहे हैं, तीसरा चौथा छठा पांचवा पता नहीं क्या क्या कॉपी कर करके, है ना। तो अभी हम बाबा के बच्चों को एकदम से तैयार हो जाना चाहिए, और जो दिल से लगे हुए उनके नुक्ताचीनी की बजाय उनको सपोर्ट करो, दिल से छूट दो। मैंने देखा है ऐसी कंपनियां, चाहे जो भी हैं, लाइफ इंश्योरेंस की या जो भी है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें भी करना चाहिए। चलिए, अपनी अपनी बुद्धि, अपना अपना काम, बाकी बाबा, हे प्रभु राम से काम। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, बैठकर आपस में राय निकालो, राय। देखो बाबा कहते हैं बच्चे, कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए, क्या आपने गीता आदि पढ़ी है, फिर बल बताओ गीता का भगवान कौन है। तो ऐसे युक्ति युक्त समझाना चाहिए। कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो कौन है वो मात पिता, कैसे हमारे मात पिता बन करके सेवा दे रहे हैं। तो देखो ये ब्रह्मा हो गई, माता, उनके साथ भी तो संबंध रखना चाहिए, कहीं तो फिर सबसे ऊपर, है ना। ऐसा नहीं, ईश्वरीय ज्ञान है ना। तो बाबा कहते हैं इनसे भी संबंध, उनके साथ भी संबंध रखना चाहिए, अगर उनसे गया तो खेल खलास। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। हमारी दादियां सुनाया करती थी, खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम नहीं है मेरे भाई। आधार मूर्त आदर्श बाबा ने एक सैंपल तैयार करके हमारे सामने रखा हुआ है, आप उसे कैसे साइड करके आगे जाना, मतलब ही नहीं है, जा सकते, जाएंगे तो मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। देखो बच्चे, तुम्हारी लड़ाई है अपने पुराने दुश्मन से, वो कोई बम गोले और तीर कमान नहीं चलानी है, तलवार चलानी है। ये द्वंद्व है, द्वंद्व, आंतरिक युद्ध है, आध्यात्मिक युद्ध है। पुराने दुश्मन रावण से, कोई को मालूम नहीं कि रावण से कोई युद्ध भी होता है। कहते हैं सच की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। याद रखो, अगर आप वाकई में सत्य के पथ पे चल रहे हो तो डरने घबराने की जरूरत नहीं, अहंकार में आने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात सत्य है कि सत्य की नाव हिल सकती है, डुल सकती है, लेकिन डूबेगी नहीं, खिवैया साथ है।
तो हिलती कितनी है। दूसरे सत्संगों में जाते हैं, वहां नाव हिलने की बात नहीं, क्योंकि वहां भी निर्विकारी नहीं बनाया जाता। यहां तो माया से युद्ध है, युद्ध। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मिलते रहो सभी के साथ, गले मिलते हंसते हंसते। बाबा को भी करो नमस्ते और सभी से मिलो तो हंसते हंसते। अच्छा भाई, बाबा की मुरली सुनी और धारणा का सार है, आपस में बहुत प्यार से रहना है, मिलकर राय निकालनी है कि बाप का संदेश सब तक कैसे पहुंचे। विनाश का समय, इसलिए प्रीत एक बाप से रखनी है, योग से आत्मा को पावन है। आज का वरदानी बाबा का वरदान है, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। स्वराज्य के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। डिटेल है, एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैराग्य। ऐसे राज ऋषि का कहां भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहीं पर भी लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार अपने वश में है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राज ऋषि समझना, अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। स्लोगन है, समझदार वो हैं जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। समझदार कौन? जो सब आधार टूटने से पहले एक बाबा को अपना आधार जीवन का बना ले, वही है समझदार। अच्छा भाई, आप सबको अपने इस छोटे से नन्हे से सेवा साथी भाई की, सेवक की ओम शांति, गुड मॉर्निंग। पूरे संगम युग की रात हो या दिन चल रहा है संगम।